हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। भाई मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हर एग्जाम पे आएगा, जहाँ पे भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा वहीं पे फंक्शन क्या होते हैं एक एग्जाम्पल के साथ लिखो। एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, अगर नहीं आया होगा, कभी भी नहीं आया होगा तो ये वाला प्लेलिस्ट में डिलीट कर दूंगा। अगर ये क्वेश्चन कभी नहीं आया होगा तो एक एग्जाम मुझे दिखा दो जहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और फंक्शन क्वेश्चन नहीं आया हो, ठीक है। ये कंपलसरी क्वेश्चन है के, तो आपको इसको ध्यान से लिखना है। 1 मार्क में पूछेगा तो 1 लाइन लिख के डेफिनेशन एग्जाम्पल देना पड़ेगा, कंपलसरी ये है। 2 मार्क में पूछेगा 1 लाइन लिख के एग्जाम्पल दे के आप और 1 लाइन इसको एक्सप्लेन करने के लिख सकते हो, और इस पे कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं उसके बारे में सिर्फ हेडिंग लिख सकते हो। और 3 मार्क में पूछेगा फंक्शन क्या होता है लिख सकते हो, इसका एक एग्जाम्पल दे के ये लाइन भी आप लिखो, कंपलसरी ये है। और कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। पैरामीटर मतलब ये पास होगा ऐसे ए बी, नॉन पैरामीटराइज मतलब कुछ पास नहीं होगा, ठीक है। और आप इसको भी एक्सप्लेन करके थोड़ा सा लिख सकते हो एक्सटेंड करके। तो कंपलसरी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये फंक्शन क्या होते हैं एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ, और एक कोडिंग क्वेश्चन साथ में पूछ लेगा, ठीक है। ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब क्या, एक कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, एक कर्ली ब्रेसेस एंड हुआ, इसको एक ब्लॉक बोला जाएगा। ये वाली चीज़ को एक ब्लॉक बोला जाएगा कोडिंग के अंदर, ठीक है। ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। मान लो ये एक कोडिंग ऊपर से स्टार्ट हुआ है, हाथ से इंक्लूड करके, और इंट में स्टार्ट हुआ है, इधर एक फंक्शन लिखा गया है। इसका काम क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड हो गया, इसका काम है एक वैल्यू रिटर्न करेगा। इंट लिखा है तो इंटीजर वैल्यू एक रिटर्न करेगा। ये फंक्शन जो है आर इंट ए बी, ये क्या करेगा, ए एक वेरिएबल लेगा, बी एक वेरिएबल लेगा, रिटर्न करेगा ए प्लस बी। जो भी रिटर्न करेगा, ये इंट लिखा है तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके हिसाब से आपको इधर इंट लेना पड़ेगा, या आप एक सम वैल्यू बना करके ए प्लस बी को स्टोर करके रिटर्न सम भी कर सकते हो। तो वही चीज़ लिखा है, ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। और एक लाइन आप ऐड कर सकते हो, ये वाले जो चीज़ आप लिखा एग्जाम्पल, इसको आप एक लाइन ऐड करके लिख सकते हो। हियर आर फंक्शन मतलब आर फंक्शन टेक्स 2 वेरिएबल ए एंड बी आज आर्ग्यूमेंट लेगा एंड रिटर्न्स दी सम ऑफ दी वैल्यूज। रिटर्न करेगा क्या, सम ए प्लस बी। तो ये उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप लिख सकते हो। 2 मार्क में आएगा तो ये कंपलसरी चीज़ें होते हैं। 1 मार्क में पूछेगा तो भी कंपलसरी चीज़ें होते हैं जो थ्योरेटिकली क्वेश्चन होते हैं। और 3 मार्क में पूछेगा तो आप और लिख सकते हो कि फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पैरामीटराइज, दूसरा होता है नॉन पैरामीटराइज, ठीक है। तो ये आप खुद फाइंड आउट करो कि पैरामीटराइज क्या होते हैं, नॉन पैरामीटराइज क्या होते हैं, एक्सप्लेन करो। और नहीं हो तो आप नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको समझाऊंगा कि और भी पैरामीटराइज फंक्शन क्या होते हैं, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन क्या होते हैं। सभी चीज़ अगर मैं आपको करके दूँ तो आप सिर्फ पढ़ के जाना, ये थोड़ा सा चीज़ें सही नहीं होगा। आप थोड़ा सा कुछ अपने एक्सप्लोर करो आप अपने आप में कि आप और क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन क्या होते हैं, और फंक्शन के बारे में एक एग्जांपल और एक लाइन। और नॉन पैरामीटराइज क्या होते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन क्या होते हैं, आप ऐड कर सकते हो 3 मार्क में अगर पूछेगा तो, क्योंकि 3 मार्क में इतना आंसर लिखना मतलब सेटिस्फाई नहीं लगता, थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन के बारे में। और एक क्वेश्चन है 15 नंबर वाले क्वेश्चन है रिकर्सन। व्हाट इज रिकर्सन, ये भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा थियोरेटिकली आपको भी लिखना पड़ेगा और एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो 2-3 मार्क क्वेश्चन में क्या होता है ना, टीचर एक ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि वही जो चीज़ें पूछा गया है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब डेफिनेशन क्या है, अगर है तो लिखो। जैसे रिकर्सन पे एक प्रॉपर डेफिनेशन है उसका, और वो क्या कहता है डेफिनेशन, मतलब क्या एक्सप्लेन करना चाहता है वो चीज़, उसको थोड़ा सा लिखो और एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल पे आप जो भी चीज़ें लिख रहे हो, कोडिंग वाला जो भी टेम्पलेट लिख रहे हो, जो भी चीज़ें लिख रहे हो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो लाइन पे, ठीक है। ये चीज़ होता है। तो रिकर्सन क्या होता है देखते हैं। रिकर्सन इज ए मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू स्मॉलर वर्जन ऑफ द सेम प्रॉब्लम्स। तो कुछ प्रॉब्लम होता है, आपको उसको रिकर्सिव के हिसाब से ब्रेकिंग करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हो गया 5 का फैक्टोरियल। ये क्या चीज़ होता है, 5 से स्टार्ट हो के 1 तक आएगा रिकर्सिवली, मतलब 5 से
इतना चीज़ मल्टीप्लाई होगा। फिर जो आंसर आएगा 5 × 4 तो 20 से ये वाला चीज़ मल्टीप्लाई होगा। ये एक बाई एक नीचे आता जाएगा, ठीक है। ये रिकर्सिवली आप कॉल कर सकते हो। पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 2-3 मार्क क्वेश्चन पे अगर सारी चीज़ बताने बैठूँ तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एग्जाम पे कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसको चीज़ लिख रहा हूँ। इट इन्वॉल्व्स ए फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। अगर आप इसका जो कोडिंग वाला चीज़ होता है ना, एक वीडियो मैंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया था, उधर पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है कोडिंग के साथ, कैसे समझाया गया है, कैसे काम करता है, सब कुछ। तो आप उस वाले प्ले लिस्ट को जाके थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हो। इट इन्वॉल्व्स ए फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। देखो यह सेम चीज़ को सिर्फ इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखाया गया है। आप अगर इसको समझ गए तो अपने हिसाब से लिख सकते हो वार्डिंग पे, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ए फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अनटिल ए कंडीशन इज मेट। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं तो आप इस वाली चीज़ को समझ सकते हो। फंक्शन एक क्या होता है ना, एक रिपीटेडली जो काम करता है, वही सेम फंक्शन को कॉल करते ही वो ब्रेक डाउन करता है और स्मॉलर पार्ट पे ब्रेक डाउन करके वो सॉल्विंग करता है। ये होता है इसका डेफिनेशन, ठीक है। और एक लाइन आप लिख सकते हो कि ये डायरेक्टली कॉल होता है वही सेम फंक्शन को, या इनडायरेक्टली कॉल होता है, और कब तक कॉल होता है, एक कंडीशन मीट करते वक्त कॉल होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये लाइन अगर आप मिस करोगे तो मतलब जो बेस कंडीशन होता है ना, तो ये लाइन मिस करोगे तो आपको मार्किंग नहीं मिलेगा, ये हाफ मार्क कट जाएगा अगर ये वाला चीज़ मिस कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल लेके लिखो, हियर इज ए रिकर्सन मेथड टू सॉल्विंग द फैक्टोरियल प्रॉब्लम। फैक्टोरियल प्रॉब्लम मैंने जो बताया, तो इंट लिखना और फैक्टोरियल एक लिखना, इंट n एक नंबर पास हुआ मान लो 5, इफ़ n इक्वल टू 0। ये जो बेस कंडीशन हुआ ना, अनटिल द कंडीशन मीट, इसको भी बेस कंडीशन भी बोलते हैं। ये वाला कंडीशन वही है, इफ़ n इक्वल टू 0। जब 0 हो जाएगा तब क्या करना, रिटर्न करना 1। अगर 0 नहीं है तो क्या करना, मान लो 5 है तो रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। n इंटू मतलब 5 इंटू n-1 इक्वल टू 4। जितना भी होगा वो चीज़ बाद में एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होके रहेगा। एक स्टैक कॉल होगा, वो इंटरनली होगा और फिर से कॉल होगा, तो अभी n क्या हो गया, 4 हो गया। तो जितना भी होगा वो 4, जितना मान लो समथिंग होगा वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। वो बाद में क्या होगा, बाद में फिर n- ये हो गया है कॉल होगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे करते करते 5 का पूरा फैक्टोरियल आपको निकल जाएगा, 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, निकल जाएगा। तो लास्ट में ये रिटर्न हो जाएगा, फैक्टोरियल जो इंट होगा ना, ये रिटर्न हो जाएगा, ये रिटर्न कर देगा n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। ये होता है रिकर्सन। एक डेफिनेशन, वो क्या कहता है रिकर्सन, एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल को इधर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। आप अगर 3 मार्क में पूछेगा तो एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना कि हम एक फैक्टोरियल ले लिए, मान लो n इक्वल टू 5 ले लिए, उसके हिसाब से एक कोडिंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख देना, तो आपको 3 मार्क का आंसर हो जाएगा। और इतना लिखो तो 2 मार्क का हो जाएगा। 1 मार्क में पूछेगा तो ये वाली चीज़ सिर्फ लिख लेना, चाहो तो ये भी दे सकते हो, ठीक है। एक जो 2 मार्क 3 मार्क कवर हो रहा है सी लैंग्वेज पे, वो 1 मार्क क्वेश्चन पे भी कैसे आएगा तभी मैं बताते जा रहा हूँ सेम टाइम पे, ताकि आपको समझ आए कि कैसे लिखना है एग्जाम पे, क्या चीज़ लिखना है। ज़्यादा नहीं लिखना भाई, इस पर ज़्यादा नहीं लिखना। 2 मार्क 3 मार्क के हिसाब से टू दी पॉइंट आंसर लिखोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, मतलब मार्क मिलेगा सही से, ठीक है। टीचर चाहता है कि बंदे को पता हो टू दी पॉइंट आंसर क्या लिखना है, पता हो, तभी वो फुल मार्क देता है, ठीक है। तो इतना ही है। और ये वाला जो PDF होता है, जब प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाएगा, वीडियो बना दूंगा सभी चीज़, तभी आपको प्लेलिस्ट के अंदर लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। वेबसाइट है हमारा www.dowithme.in, ठीक है। ये है वेबसाइट। ये वेबसाइट पे आपको एक सेक्शन मिल जाएगा नोट्स के हिसाब से, या डाउनलोड्स के हिसाब से, या मोर के हिसाब से। उधर से सी लैंग्वेज का 2 मार्क के चीज़ें मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएंगे। नहीं तो ये वाले वीडियो के नीचे भी कमेंट में आपको मिल जाएगा लिंक डाउनलोड करने का, गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, ठीक है। जब कंप्लीट हो जाएगा तभी मिलेगा, और अभी आधे अधूरे से दूंगा तो थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। तो लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएंगे सभी चीज़ आपको शेयर कर दूंगा अच्छे से, इसीलिए तो मैं ये डिजिटली लिख रहा हूँ आईपैड पे, ताकि आपको चीज़ें दे सकूँ, शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो को इतने पे ही रखते हैं, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। अगर कुछ फीडबैक दे सको तो दे देना, और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, आगे और भी वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।